मेरे बच्चे, तुम इस समय नहीं जानते कि तुम क्या हो, किंतु इतना मैं बता दूं कि कोई खास व्यक्ति सिर्फ आपका है। मेरे बच्चे, हर सदी अपने समय में खास योद्धा मांगती है और आज तुम्हारी लड़ाई आत्मसंघर्ष से खुद। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो और तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर जगह अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। तुम अपने दुखों से टूट चुके हो। मेरे बच्चे, दुख से मत भागो, क्योंकि दुख ही तुम्हें सत्य के निकट ले जाता है। जिसने दुखों को समझ लिया, मेरे बच्चे, उसने जीवन और मुक्ति दोनों का रहस्य जान लिया। तुम भी धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। वक्त सबको आईना दिखा देता है, कौन कैसा है। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जब तुम कुछ करते हो तो गलतियां हो जाती है। गलतियां ही इंसान को सीखने का मौका देती हैं। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी। खुद पर विश्वास करना, यह सबसे बड़ी साहस है। इसीलिए वक्त की मार से तुम्हें चिंतित नहीं होना है। यदि अपनी सोच सकारात्मक रखोगे, मेरे बच्चे, तो तुम्हारा जीवन रोशन होगा। दुख और सुख, ये दो मेहमान हैं जीवन के। इसे तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, परंतु इसे तुम्हें जीने का अनुभव अवश्य प्राप्त होगा। चाहे तुम दुख में रहो या सुख में रहो, ये बारी बारी से आएंगे। मेहमान की तरह कुछ दिन रहेंगे और चले जाएंगे। यदि तुम इन्हें मेहमान समझकर अपना कार्य करते रहो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, क्रोध करने से बड़ी मूर्खता कोई नहीं है, इसलिए क्रोध मत करना। दूसरों की गलतियों के लिए खुद को कभी दंड मत देना। यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हें कुछ बुरा कहा है तो उसे तुम दिल पर मत लेना और ना ही तुम क्रोधित होना, क्योंकि मेरे बच्चे, बुरा उसने कहा है तो तुम्हें क्यों क्रोधित होते हो। तुम अपने सीने में अंगारे जलाया, कसूर उसका, तो दंड तुम अपने आप को क्यों दे रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रहना है और सदैव अपनी प्रार्थनाओं को विश्वास रखना, अपने कर्म पर विश्वास रखना। बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि खामोश रहने वाला इंसान घमंडी होता है। नहीं मेरे बच्चे, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह घमंडी है, बल्कि उस इंसान ने अपने जीवन में इतना सब कुछ देखा है होता है कि उसे चुप रहना ही बेहतर लगता है। तुम्हारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। तुमने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख रखा है, इसीलिए तुम भी अक्सर खामोश रहा करते हो, किंतु लोग उसे गलत समझते हैं। यह उनकी सोच है। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा तुम्हें। अब तुम्हारे अंधकार का अंत होने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत कुछ समझ चुके हो और तुम्हें अपने जीवन का मकसद मिल चुका है।
और तुम अपने जीवन इसी में व्यतीत करना चाहते हो। मेरे बच्चे, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम्हें कोई भी अंधेरा विचलित नहीं कर सकता है। तुम्हें क्या करना है तुम समझ चुके हो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा कल्याण हो।